राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई छोटी सी कहानी। किसी गांव में एक कुआं रह है और वो कुआं जो है उसमें पानी बंद हो जाए और वो सूख जाए बिल्कुल। तो उस कुएं में पानी तो आता ना कोई उसमें भरता, तो सुनसान सा हो जाए वो कुआं कति बिल्कुल पानी के बगैर। तो उस कुएं के पास जो है, उसके आसपास जो है, गांव के बच्चे जो रहे वो खेल रहे थे सुबह शाम। और बड़े बूढ़े भी बैठ जाया करे थे, जवान भी बैठ जाया करे थे, जिसने भी टाइम मिलता अपना वहीं उसके आसपास जो पेड़ पौधे थे कुएं के आसपास वहीं बैठ के और अपना समय पूरा बैठ के बत्ते घड़े थे। तो बहुत दिन हो गए थे उस कुएं में पानी ना आता, तो कोई भरे भी ना था। तो एक बार क्या हुआ, वहाँ दो बच्चे खेल रहे थे। तो उस कुएं के पास जो है आवाज़ आई उस कुएं में, तो जैसे कोई उसमें मटका भर रहा है डबो का। और तो वे बच्चे खेलते खेलते जावे हैं और देखे भैया आवाज़ तो ऐसी आई जैसे कुएं में तो जो किसी ने पानी भरा हो। और कुएं में तो टोपा भी पानी ना है, कितने दिन हो गए इस कुएं ना बंद हो पड़े ना। तो वे बच्चे जावे हैं और कुएं में झाँक के देखे। और तो उस कुएं में तो एक हाथ का पंजा लिकड़ा है, बड़ा सा हाथ का पंजा लिकड़ा है। और जो भी उस जोन सा बच्चा उसमें झाँक के देखे है उसकी वो गर्दन पकड़ कर कुएं में खींच ले। तो बच्चे डर जावे हैं, तो भाजे भाजे जावे गांव में। और भाई नु कहे भाई वो रामू था जो कुएं के भूत ने रामू को पकड़ लिया, कुएं के भूत ने रामू को पकड़ लिया। मतलब तो पूरा गांव इकट्ठा होकर आवे देखे कुएं में। तो भाई कुएं में तो कुछ भी ना, वो गिरा तो कुएं में लेकिन उसकी बॉडी तो मिलनी चाहिए, वो बॉडी कहाँ गई। लेकिन बहुत वो करे हैं कि भाई बॉडी मिल जाए, लेकिन उसकी तो बॉडी कुएं में थी ही ना, मिली ही ना। तो धीरे धीरे करके इस बात ने सब भूल जाए, समय के साथ भूल जावे सब कि भाई ये जो कहानी हुई थी भूल गए सब। तो बहुत दिन हो गए। फिर कुछ ऐसा हो गया कि शाम के टाइम जो है वहाँ दो तीन आदमी लिकट के जा रहे थे कुएं के आसपास से। और तो वे जो है उन्हें आवाज़ सुनाई दी कुएं में, जैसे पहले सुनाई दी थी ऐसी आवाज़ उन्हें अब सुनाई दी। अब जैसे कोई मटके में कुएं में पानी भर रहा है, गुड़ गुड़ की आवाज़ आ रही है। और तो वे कह रहा है कि भाई यहाँ कुएं में देख सही आवाज़ आ रही है कुएं मत है, और तो देख लेना चलो। तो एक बोला कि रहने दे, तेरे याद ना आई भी पीछे से भाई वो लड़का रामू था जो वो कुएं के भूत ने नीचे खींच लिया था। तो उन्होंने कहा ना भूत बात कुछ ना होते, ये तो भय का भूत है, भूत बात कुछ ना होते। और तो वे जाए हैं तो एक तो दूर खड़ा हो जाए और एक जो कुएं में झाँक के देखे है। और तो जो कुएं का वो जो भूत रह है वो पंजा सा लिकड़ का आवे और उस आदमी ने अपने अंदर खींच ले है। और तो फिर वो भाजा भाजा आवे गाँव में कहे कि भाई राम वो श्यामलाल जो था, श्यामलाल नाम था उसका, भाई श्यामलाल कुएं के भूत ने श्यामलाल को पकड़ लिया, मार दिया। और ऐसे वो फिर काम इकट्ठा होकर भाई देखे तो सही कि भाई की है कुएं में। तो वे देखे हैं तो राम उसकी श्यामलाल की भी बॉडी ना पावे उसमें। तो ये सारे भाई ताक झाक कर कर देख दाख कर चले जावे तो उसकी भी ना बॉडी पावे। तो उसी गांव में एक बुद्धिमान लड़का था, उसका नाम था कबीर। और तो कबीर सोचे है दो तीन घटना ऐसी होली गांव में। और वे कुएं का जो भूत रहे है वो जो कुएं के पास जावे उसी की गर्दन पकड़ के खींच ले वे कुएं में। तो ऐसा के भूत होया कि जो अगर और भी जावे तो और ना खींचे वो, अरे एक ही आदमी की गर्दन पकड़ के कुएं में खींच ले वे। और तो कबीर अपना दिमाग लगावे। और तो वो अपने एक उसका दोस्त था मोटा तगड़ा सा, बहुत अच्छा हेल्थी सा। तो वो उससे बात कर रहा है, तू है ना हमारे गांव में आ और ऐसे ऐसे उससे सारी कहानी समझा दे। अब चल, तो वो जैसे वे अपने दोस्त ने कुएं के पास लेकर आओ तो वो दोस्त डर जाए ना ये तो भूत का कुआं है, मैं ना जाऊँ इसके पास, इसने मेरे को पकड़ लिया। तो उन्होंने कहा ना ना पकड़ा को ना, बस तू जो मैं कहूँ तू वो करिए। और तो वो कह चल ठीक है, बहुत मिन्नत के बाद वो मान हाँ भर ले, चल ठीक है। तो वो कह ना तेरे तो कुछ हो गया तो मैं अपना दोस्त नहीं खोना चाहता, कई बात कह। पर वो उसने मना ले कबीर, उसने अपने दोस्त ने। तो वो उससे सिर्फ ये कह रहा है कि मैं कुएं के पास जाऊंगा और कुएं में झाँकूँगा
बस तने मेरे जो है ना पैर पकड़ के रखने, तने करड़े से छोड़े ना, तू मेरे पैर ना छोड़िए बस, मैं कुएं में झाँकू इतने। तो जैसे वो कुएं के पास जावे हैं तो वो कबीर उस कुएं में झाँके है, और तो वो जो भूत का पंजा सा वो जो रह है वो कुएं में लिकड़े है और कबीर की गर्दन पकड़ ले है। लेकिन उसके पैर पकड़ रखे थे उसके दोस्त ने, मोटे ताजा नकती, उसके पैर छोड़े ना बिल्कुल भी, वो खींचे और वो खींचे ना, क्योंकि उसके पैर पकड़ रखे। उसने बहुत कोशिश करी उस पंजे ना, भाई से ना मैं खींच लूँ, लेकिन ना वो खींचा। तो फिर वो दिमाग लगावा कि हाँ इस कुएं में तो कुछ गड़बड़ है, ऐसे तो बात नहीं है, मतलब भूत बात कुछ ना है, इसमें कुछ और ही गड़बड़ है। और तो वो क्या करे है कि वो सीढ़ी साढ़ी लगा के दोनों दोस्त और कुएं के नीचे उतर जाए, कुएं में चले जाओ, नीचे उतर जाए। तो वहाँ जाके देखे है और भाई वहाँ तो कुछ और ही धंधा चल रहा था। वहाँ कोई 2 नंबर के आदमी थे, वे जो है उस कुएं के बगल में एक महल था और उस महल में था खजाना। और तो वे जो है वे सुरंग खोद रहे थे, और किसी मतलब मशीन उसीन के सहारे उनने कोई मशीन चलावे थे, उसमें गुड़ गुड़ की आवाज़ आवे थी, और वो जो मशीन का पंजा था वो ऊपर आता और गर्दन पकड़ ले हुआ था जो कुएं में झाँके था। मतलब वो एक तरह था उस गांव में जो और आदमी रहते उनमें बह का माहौल बना रहे थे, अगर भाई कोई भी इस कुएं के आसपास ना आवेगा और तो भाई हमने आसानी हो जाएगी अपना काम करने में। और जो है मतलब कुछ ऐसी सेटिंग करी उनने, कुएं के आसपास जो है वहाँ वे कैमरे लगवा दिए, अगर भाई जो कुएं के पास एक आदमी आओगा तो उसने हम मतलब नीचे भी देखते रहते, अब कोई एक होगा तो उसने यो मशीन चलाकर यो मशीन उसने खींच लिया होगी अंदर। तो डर बना दिया उन्होंने, खौफ पैदा कर दिया अगर भाई यहाँ कोई ना होगा और अपना काम आराम से करिए। तो वे नीचे जावे और उनकी बात सुने हैं, और तो उनके समझ में ओहो ये तो काम नहीं चल रहा था, अब भाई यो जो है ये दहशत का माहौल बना रहे थे अक भाई, ताकि ये जो खजाना इस महल में और इसने लूट ले में आराम से अपने। और तो वे जावे वहाँ, तो वो जो कबीर रहे वो पहले थाने में बात करी आवे अगर जी मैंने कुछ गड़बड़ सी लग रही है और मैं ये देखना चाहूँ कि भाई क्या बात है, मतलब जो वो पंजा है और कोई झाँके है 2-4 आदमी जब झाँके जब तो वो किसी ने ना पकड़े, और जब एकला आदमी उसमें झाँके है जब वो उसकी गर्दन पकड़ के उसमें खींच ले वह। तो ऐसा क्या कारण है कि भाई जो यो एक आदमी ने खींच ले तो उसके तो दिमाग में वो तरकीब सी आवे है और वैसे करे। तो वो नीचे जावे तो मुझसे थाने में तो बात कर ही ली थी उसने, तो कह दे कि भाई अगर हम थोड़ी देर में ऊपर ना आवे और तो भाई थम नीचे आ जियो और देख लियो क्या गड़बड़ है। तो वे जब वे ऊपर ना आवे और तो वे नीचे जावे, वो थानेदार और एक साथ और था उसके, वे दोनों नीचे जावे तो देखे तो वहाँ सारा ताम जाम देखे है तो वहाँ उन्हें गड़बड़ पावे। अच्छा ये तो भाई खजाने की जो यो खजाना था इस महल में इसने चोरने के उसमें थे, अब भाई हम अगर इस महल में तो सीधा खजाना लिखाड़ेंगे तो भाई हमने कोई देखा भाड़ेगा तो हमारी भाई कोई शिकायत कर देगा, हम पकड़े जाओगे। तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया और नीचे नीचे अपना सुरंग खोद डाली, अब भाई यो रास्ता बढ़िया रहेगा, ना हम किसी ने नजर आएंगे और ना हमने कोई पकड़ पाओगा और अपना काम आसान हो जाएगा। तो उन्होंने तरकीब लगाई। फिर उस जो कबीर ने वे जो चोर कह लो या स्मगलर कह लो कुछ भी, तो उसने कबीर ने अपनी सूझबूझ समझदारी तक काम लिया और वे पकड़वा दिए। तो फिर वे ऊपर आए तो उसने थानेदार ने उसकी कबीर की पीठ थपथपाई, अब भाई तेरे जैसे नौजवान की भाई देश को ज़रूरत है, अगर दियो देखो अगर तू अगर दिमाग ना लगाता तो गांव में तो यो ये मोल बना रहता कि भाई कुएं में भूत है, कुएं में भूत है, कोई मत जाओ। देखो क्या आदमी भाई इसने मतलब नीचे कुएं में भूत का वो दिखा कर क्या आदमी मर गए। तो उसने अपनी सूझबूझ समझदारी दिखाई और वो ये चोर पकड़वा दिए। और उस पुलिस वाले ने भाई आगे परस करके और उस तक कबीर तक इनाम भी दिवाया, अब भाई ये इसकी सूझबूझ तर यो गांव बच गया, ना तो ऐसे मोल बना रहता। तो ये थी मेरी सुनाई हुई छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय माता दी।